क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? बीजेपी की तरफ से किस बात का संदेश दिया जा रहा है? अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक माहौल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य 2025 का क्या होगा? इसलिए कि बिहार में क्या महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी या महाराष्ट्र जैसा ही पूरा चक्रव्यूह बिहार में होगा? एक निजी मंच पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कही जिसका मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के भविष्य से लगाया जा रहा है। पर क्या बिना नीतीश कुमार के बीजेपी आज भी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की क्षमता रखती है? महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन का बिहार मॉडल चल रहा था, मतलब जिस तरह बिहार में बीजेपी की सीट अधिक होने के बावजूद जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया था। बिहार मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में कम विधायकों के बावजूद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या बीजेपी खेल करेगी और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाने से मना कर देगी? अब नए साल की शुरुआत में ही उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसे समझना आसान नहीं है, पर इतना समझ में आता है कि नीतीश कुमार को लेकर शाह बहुत पक्के नहीं है। पर बिहार बीजेपी के लिए बिना नीतीश कुमार के सत्ता की डगर इतना आसान भी नहीं है। नीतीश कुमार की पकड़ बिहार में बीजेपी से कई गुना अधिक है। बीजेपी के पास पहले तो बिहार के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं और दूसरी बात नीतीश कुमार की वोट प्रतिशत बड़ी है। वहीं पर पीके की बात भी जान लेते हैं। प्रशांत किशोर ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है? प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके प्रदेशाध्यक्ष को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो 10% लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भाजपा की हालत बेहद दयनीय है और उनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पीके ने कहा कि भाजपा ने 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ी रणनीतिक भूल की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा वालों की हालत आप समझ लीजिए। अगर दिल्ली में अपनी सरकार बचानी है तो नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है। देखिए पीके ने आगे क्या कुछ कहा। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई, नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे।